नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 100 और मैं हूं आपके साथ आर्या चतुर्वेदी। सुप्रभात में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। आपको बता दें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज उत्तराखंड में भ्रमण कार्यक्रम है। वहीं मुख्यमंत्री धामी 9:30 पर देहरादून में मुख्यमंत्री आवास सभागार पहुंचेंगे, जहां शासकीय कार्यक्रम में शामिल होंगे और जिसके बाद 10:20 पर मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय पहुंचकर शासकीय कार्यक्रम में शामिल होंगे। वहीं 11:30 पर माउंटेन टेरेन बाइकिंग साइकिल दल का फ्लैग ऑफ कार्यक्रम में शामिल होंगे, जिसके बाद 12:15 पर आरक्षित कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका दौरे पर हैं, जहां गुरुवार को वाशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस पहुंचने पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रथम महिला जिल बाइडेन ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस दौरान मीडिया को भी संबोधित करते हुए जो बाइडेन ने कहा कि पीएम मोदी का व्हाइट हाउस में वापस स्वागत है। मैं यहाँ राजकीय यात्रा पर आपकी मेजबानी करने वाला पहला व्यक्ति बनकर सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री आपको फिर से स्वागत है। मैंने हमेशा विश्वास किया कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और भारत के बीच ये रिश्ता 21वीं सदी के सबसे अहम संबंधों से एक है और मैं सम्मानित हूं कि लगभग 15 सालों में पहली बार संयुक्त राज्य अमेरिका भारत गणराज्य के लिए एक आधिकारिक राजकीय यात्रा मेजबानी कर रहा है। वहीं पीएम मोदी की तारीफ करते हुए बाइडेन ने कहा कि आपके सहयोग से हमने स्वतंत्र, खुले, सुरक्षित और समृद्ध इंडो पैसिफिक के लिए क्वाड को मजबूत किया है। अब से दशकों बाद लोग पीछे मुड़कर देखेंगे और कहेंगे कि क्वाड ने वैश्विक भलाई के लिए इतिहास की दिशा को मोड़ दिया। और इसके बाद पीएम मोदी ने अपने भाषण में कहा कि मैं सबसे पहले राष्ट्रपति बाइडेन के मित्रतापूर्ण स्वागत और उनके संबोधन के लिए उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आज व्हाइट हाउस में शानदार स्वागत समारोह से एक प्रकार से भारत के 140 करोड़ देशवासियों का सम्मान और गौरव है। ये सम्मान अमेरिका में रहने वाले 4 मिलियन से अधिक भारतीय लोगों का भी है। और पीएम मोदी ने कहा कि पीएम बनने के बाद मैं कई बार व्हाइट हाउस गया हूं। ये पहली बार है जब व्हाइट हाउस के दरवाजे इतनी बड़ी संख्या में भारतीय अमेरिकी समुदाय के लिए खोले गए हैं और भारतीय समुदाय के लोग अपने टैलेंट से अमेरिका में भारत की शान बढ़ा रहे हैं। आप सब हमारे संबंधों के असली ताकत हैं। भारतीय समुदाय के लोग अपने टैलेंट, कर्मठता और निष्ठा से अमेरिका में भारत की शान बढ़ा रहे हैं। आप सब हमारे संबंधों की असली ताकत है। आज आपको दिए गए सम्मान के लिए मैं राष्ट्रपति बाइडेन और डॉक्टर जिल बाइडेन का हृदय से अभिनंदन करता हूं। उनका जितना धन्यवाद करूं उतना कम है। फ्रेंड्स, भारत और अमेरिका दोनों के समाज और व्यवस्थाएं लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर जमकर हमला बोला। अखिलेश ने योगी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि यूपी के स्वास्थ्य सेवाओं में कोई सुधार नहीं हुआ। स्वास्थ्य सेवाएं रोज बरोज बदहाल होती जा रही हैं। अस्पतालों में कहीं दवाएं नहीं है तो कहीं डॉक्टरों की कमी है। वहीं मरीजों को अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस तक नहीं है। आलम यह है कि कहीं टॉर्च की रोशनी से प्रसव कराया जा रहा है। और असम में नहीं बढ़ेगी लोकसभा और विधानसभा की सीटें। चुनाव आयोग ने राज्य का परिसीमन मसौदा जारी किया है। चुनाव आयोग ने इस साल 26 से 28 मार्च तक असम का दौरा किया था और राज्य में परिसीमन की कवायद के तहत राजनीतिक दलों, जनप्रतिनिधियों, नागरिक संस्थाओं के सदस्यों, सामाजिक संगठनों, आमजन और मुख्य निर्वाचन अधिकारी
सभी जिलों के उपायुक्त तथा जिला चुनाव अधिकारियों के साथ बातचीत की थी और चुनाव आयोग ने असम के लिए परिसीमन मसौदा दस्तावेज जारी करते हुए इस पूर्वोत्तर राज्य में विधानसभा सीटों की संख्या 126 और लोकसभा सीटों की संख्या 14 बरकरार रखने का प्रस्ताव दिया है और इसमें कहा गया है कि अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित विधानसभा सीट को 8 से बढ़ाकर 9, अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी की सीटों को 16 से बढ़ाकर 19 किया जाए। दरअसल अनुसूचित जनजाति के लिए विधानसभा के 19 और 2 संसदीय सीटें और अनुसूचित जाति के लिए विधानसभा के 9 और 1 संसदीय सीट आरक्षित करने का प्रस्ताव है। दरअसल प्रस्तावों के अनुसार धेमाजी जिले के एक अनारक्षित विधानसभा सीट होगी। बराक घाटी जिलों के लिए 2 संसदीय सीट प्रस्तावित की गई है। आयोग ने एक संसदीय सीट का नाम काजीरंगा रखने का प्रस्ताव दिया है। निर्वाचन आयोग ने 11 जुलाई तक सुझाव और आपत्तियां मांगी है, वहीं अगले महीने राज्य का दौरा करेगा। कांग्रेस से गठबंधन की संभावनाएं बसपा तलाश रही है। दरअसल 2024 में यूपी की 40 में से 40 सीटों पर चुनाव लड़ने की मंशा बनाई हुई है और बसपा ने कांग्रेस को पहले मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में गठबंधन करने का प्रस्ताव दिया है और इसके बाद उत्तर प्रदेश में लोकसभा का चुनाव साथ लड़ने की संभावना पर गौर करने को भी कहा है। दरअसल बीजेपी के खिलाफ विपक्षी गोलबंदी की पहल के लिए पटना में 23 जून को होने वाली बैठक से पहले बहुजन समाज पार्टी ने कांग्रेस से गठबंधन की संभावनाएं टटोलने शुरू कर दी है। बसपा या कांग्रेस किस ओर, इस बारे में आधिकारिक रूप से कुछ नहीं कहा गया, लेकिन चर्चा गर्म है कि बसपा सुप्रीमो की तरफ से कांग्रेस को पहले 3 राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में साझेदारी के लिए विकल्प पर विचार करने को कहा गया है और इसके बाद 2024 में उत्तर प्रदेश की 40 में से 40 लोकसभा सीटों पर मिलकर चुनाव लड़ने का संभावित फार्मूला भी बसपा की ओर से दिए जाने की चर्चा बनी हुई है। और प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका की चल रही राजकीय यात्रा पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और डॉक्टर जिल बाइडेन को जो उपहार दिए वो भारत की क्षमता और आर्थिक विविधता का प्रतीक है। मैं इतना ही कहूंगी, भारत के बढ़ते वर्चस्व का प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ये बहुत बड़ा एक प्रमाण है। जिस प्रकार से भारत की जो आज प्रधानमंत्री की स्टेट विजिट हम यूएस में देख पा रहे हैं, जहां तक कि आपने कहा उपहार दिया प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति बाइडेन को, वो उपहार विरासत का प्रतीक है और विकास का भी। चंदन की लकड़ी है मैसूर से, कारीगर है जयपुर का, साथ में उसमें चावल है उत्तराखंड का, चांदी है पश्चिम बंगाल से, गुड़ है महाराष्ट्र से, नमक है गुजरात से, तिल है वहां पे तमिलनाडु से। भारत की विविध उपलब्धि, भारत की विविध अपेक्षा, भारत के यहाँ से विविध जो हम लोग आर्थिक परिणाम दे सकते हैं और हमारी इकोनॉमिक विविधता, उसका एक बहुत बड़ा वो गिफ्ट संकेत है। श्रीमती बाइडेन को एक ग्रीन डायमंड दिया गया है। मुझे लगता है उसको सूक्ष्म दृष्टि से नहीं, इकोनॉमिक दृष्टि से देखने की जरूरत है। हिंदुस्तान डायमंड पॉलिशिंग एक्सपोर्ट का सबसे बड़ा और बेहतरीन उदाहरण विश्व जो अपनी आर्थिक जेम एंड ज्वेलरी की इंडस्ट्री उसमें बन चुका है। लैब ग्रोन डायमंड एक बहुत बड़ी एक उपलब्धि भी है हिंदुस्तान की, और लैब ग्रोन डायमंड विश्व में बहुत बड़ा मार्केट भी है हिंदुस्तान के लिए। तो हिंदुस्तान की पोटेंशियल को दर्शाने वाले गिफ्ट्स प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति बाइडेन के प्रति समर्पित किए हैं। अमेरिका के साथ आज भारत की बराबरी की दोस्ती देखने को मिल रहा है। पहले जिस तरह से अमेरिका इतना बड़ा अर्थव्यवस्था था उसको मैं इतना ही कहना चाहूंगी, प्रधानमंत्री मोदी ने बार बार कहा कि हिंदुस्तान अब आंख झुकाकर नहीं, आंख से आंख मिलाकर बात करता है। वो वक्त गया जब जियोपॉलिटिकल चेस बोर्ड। दिल्ली के पीडब्ल्यूडी मंत्री आतिशी ने मंदिरों और धार्मिक स्थलों को तोड़े जाने को लेकर उपराज्यपाल वीके सक्सेना को पत्र लिखा है। उन्होंने लिखा है कि मुझे पता चला कि आपने 11 मंदिरों और 3 धर्म स्थलों को तोड़ने का आदेश दिया है। मंदिरों और अन्य धार्मिक स्थलों से लोगों की आस्था जुड़ी होती है, इसलिए
मंदिर तोड़ने संबंधी आदेश को वापस लिया जाना चाहिए। और विपक्षी दल आज बिहार की राजधानी पटना में अपनी एकता का प्रदर्शन करेंगे। वहीं अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर ये तैयारियां की जा रही हैं। दरअसल कांग्रेस, टीएमसी, आम आदमी पार्टी और एनसीपी के अलावा तमाम विपक्षी दलों के नेता इसमें शामिल होने आ रहे हैं और बिहार की राजधानी पटना में आज विपक्षी दलों के नेताओं का सबसे बड़ा मंच सजने जा रहा है। विपक्षी एकता की महाबैठक होने वाली है। मोदी सरकार के खिलाफ एकजुट हो रहे तमाम विपक्षी दल पटना के मंच से सियासी हुंकार भरेंगे। माना जा रहा है कि अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले ये विपक्षी एकता का ट्रेलर होगा। हालांकि विपक्षी एकता के मिशन की कमान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने हाथों में ले लिया है। बैठक में बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए रणनीति पर चर्चा होगी। बैठक में शामिल होने के लिए विपक्षी दलों के नेता पटना पहुंच चुके हैं और वहीं मिशन 2024 की लड़ाई में जीत के लिए मामला अब एनडीए वर्सेस यूपीए 3 गल रहा है और एक तरफ एनडीए जबकि दूसरी तरफ तमाम विपक्षी दल। हालांकि बीजेडीओ के अलावा कई दलों ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन फिर भी बीजेपी विपक्षी दलों के महाजुट को हल्के में नहीं लेना चाह रही है और यही वजह है कि एनडीए अपना कुनबा बढ़ाने की तैयारी में जुट गया है।